तो चलिए आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एरर के बारे में। फार्मास्यूटिकल एरर है क्या? सबसे पहले हम जान लेते हैं एरर का जो मेन मीनिंग्स होता है। एरर यानी गलतियाँ, त्रुटि। क्या गलती हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है। कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे होते हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, उसके दौरान जो भी गलतियाँ होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एरर आ जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी कंप्यूटर यूज किया होगा तो उसमें देखते हैं एक एरर का ऑप्शन आता है कि इसमें ये भी समस्या है, ये समस्या है, कुछ भी लाइक दैट। दैट मीन्स जो गलती हो रही है, जो समस्याएं आ रही हैं या फिर वो काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल के बारे में। बात कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल एरर्स के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल एरर के बारे में ये होता है कि यदि हम कोई भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट रहता है, कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एरर के कारण इनकम्प्लीट रह जाता है, कोई भी समस्या आ जाती है तो ही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो हम बात कर लेते हैं पहला पॉइंट जो इसमें है, क्या है, during an analysis, the results are expected to be highly accurate and precise. कब? जब हम कर रहे होते हैं एकदम, जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू बी हाईली एक्यूरेट एंड प्रेसाइज होता है। हाउएवर इट इज नॉट हैपनिंग इन ऑल केसेस। द हाईली डिग्री of precision obtained in analysis may not necessarily accurate. There may be reproducible result but deviated from the accuracy. Thus, a constant error may result in reproducible result with good precision due to factors such as defective equipment and method. सचेस यदि कोई भी समस्या हो सकती है, हो सकता है इक्विपमेंट क्या है, डिफेक्ट हो जाए, मेथड जिस मेथड से हम कर रहे होते हैं वो क्या हो जाए, मेथड में कोई चेंजेस आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, वो क्या कहलाते हैं, एरर्स। ही सब जितने भी समस्या आती है, जो सामना कठिनाइयाँ होती हैं, सब क्या है, एरर है। एरर हैपेंड इन द एनालिसिस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। These error may be predictable or unpredictable depending on the nature and sources. Error have been classified and discussed as below. सेकेंड थिंग्स के बारे में बात करते हैं। टू मेजर कैटेगरी ऑफ, दैट मीन्स समझिएगा, यदि टू मेजर कैटेगरी ऑफ एरर और नॉन एब्सोल्यूट एरर, यदि दो कैटेगरी के क्या हैं, एरर्स हैं। मेजर यानी सबसे बड़ा, मेजर यानी जो लॉन्ग प्रोडक्ट होता है, जो हमें हासिल करना होता है, क्या कहलाता है, मेजर। मेजर कैटेगरी ऑफ एरर और नॉन एज एब्सोल्यूट एरर, क्या कहते हैं उसे, एब्सोल्यूट एरर होता है। एंड रिलेटिव एरर क्या होते हैं, जब दो मेजर कैटेगरी होते हैं, नॉन एज एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल, पॉइंट को अच्छे समझिएगा, द डिफरेंट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन्स एंड अ ट्रू वैल्यू इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसमें हमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू या ट्रू यानी जो सही, सत्य यानी जो ट्रू यानी सही, एक्सपेरिमेंट यानी सही है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल मीन मतलब जो हमने किया और जो पहले से रेफरेंसेस है उसमें जो डिफरेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। समटाइम्स अ टर्म रिलेटिव एरर इज यूज्ड इन एनालिसिस। जो हम एरर्स को रिलेटिव करते हैं, को रिलेट करते हैं, यूजेस करते हैं, वो क्या होता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। द रिलेटिव एरर इज द वैल्यू फाइंड dividing the absolute error by the true value
हम एक वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू मेजर्ड mean value minus true value upon true value. This is a relative error. It's called relative error. अब हम बात करते हैं सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने टाइप्स होते हैं एरर्स के, इसके सोर्स क्या हैं। सोर्स का इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज जनरली एक्सेप्टेड दैट रिजल्ट ऑफ एनालिसिस आर सब्जेक्ट टू error. The variations or differences in the result are caused by errors of various sources, and these errors are of different nature. Depending on the nature of error, which affect the accuracy or precision of a major quantity, they are classified as two main classes. First, determinate error, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट एरर। एंड सेकेंड इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट एरर। जो इनडिटर्मिनेट होता है इसको रैंडम एरर भी क्या बोला जाता है, कौन सा, रैंडम एरर। याद रखना है, इनडिटर्मिनेट को भी रैंडम एरर कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट वो एरर होते हैं जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन से, जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, और समस्या होती है तो किस कारण से होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइन एरर बोलते हैं। तो देखिएगा, डिटरमाइन एरर जो है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और केमिकल एरर, एरर इन द मेथडोलॉजी। तो हम बात कर लेते हैं कि these are ascertainable error that can be either avoided or corrected. The error may be constant as in the case of weighing with uncalibrated weight, or in measuring a volume using burette or pipette. Such measurable determinate error are categorized as systematic error. The determinate error is due to instrumental error। हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल यानी, इंस्ट्रूमेंट यानी ये होते हैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट, यानी कहें तो ग्लास वेयर हो गया, कोई भी मशीनें हो गई, जो भी हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसी को बोलते हैं एपरेटस। ये सब क्या कहलाते हैं, इनमें ग्लास वेयर में कोई समस्या आ गई या फिर कोई भी इक्विपमेंट में समस्या आ गई, वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। तो देखिएगा, दिस एरर आर कॉज्ड बाय फॉल्टी इक्विपमेंट। कोई भी एरर क्या हो गया है, फॉल्ट हो गया है, उसमें क्या हो जाता है, और लो क्वालिटी का है इक्विपमेंट, फिर भी हमें क्या होगा, परफॉर्म वेल नहीं होगा। यानी अच्छे से लो क्वालिटी का है या फिर वो डिफेक्टेड है, वो फॉल्ट है, वो डैमेज है, तो प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर जो हम कहें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कैसा होगा, डो नॉट परफॉर्म वेल, यानी अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। पहला जो एरर हो गया इसमें डिटरमाइन एरर। तो हम बात करते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है, खुद का एरर है, हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, ये क्या कहलाते हैं, पर्सनल एरर। देखिए, दिस एरर अकर बाय पर्सन हु आर हैंडलिंग। कौन सा पर्सन, वही हैंडलिंग कर सकता है द मेथड ऑफ एनालाइज, जिसने मेथड को एनालाइज किया हो, मेथड के बारे में जानता हो, उसके पास स्किल हो, उसके पास डिग्रियाँ हो, उसको नॉलेज हो, वो क्या कहलाता है, पर्सनल एरर कहलाता है। तो जो हमने बताया तो उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, उसके पास मेथड्स मालूम नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, तो गलतियाँ होंगी ही। तो कौन सी गलतियाँ कहलाएंगी, पर्सनल एरर कहलाएंगी। द एरर में बी रिजल्टेड ड्यू टू केयरलेसनेस और इग्नोरेंस इन
इवन बाय अनस्किल्ड पर्सन, जिसके पास स्किल नहीं है। दिस एरर आल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिव एरर, इसी को ऑपरेशन एरर भी कहा जाता है और ऑपरेटिव एरर। अब हम बात करते हैं केमिकल एरर। केमिकल एरर वो एरर होते हैं, केमिकल की क्वांटिटी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, फिर भी प्रैक्टिकल सही ढंग से परफॉर्म नहीं होगा, वो क्या कहलाते हैं? केमिकल एरर कहलाते हैं। देखिएगा, these errors are resulted by using chemicals and reagent with impurity। साथ में केमिकल में क्या हो? impurity हो और contaminated which may be interfere with the reaction। रिएक्शन में क्या हो? इंटरफेयर हो, प्रॉपर रिएक्शन ना हो पाए, दस इफेक्ट द रिजल्ट, उसमें प्रॉपर सही से रिजल्ट ना आए, वो केमिकल से एरर कहलाते हैं। यानी जो भी केमिकल से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, केमिकल प्योर ना हो, केमिकल में इम्प्योरिटी हो, केमिकल में अशुद्धियाँ हो, प्रॉपर केमिकल एक्सपायर हो चुका हो, क्या कहलाते हैं? केमिकल एरर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एरर इन मैथडोलॉजी, मेथडोलॉजी। अब हम एरर को कहाँ पे, यदि हम कोई भी मेथड्स को फॉलो करते हैं, मेथड में कोई भी समस्या हो जाती है या फिर प्रॉफिट रिस्क से हम मेथड को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकल करते टाइम, किसी भी चीज़ को करते टाइम, तो क्या कहलाता है? मेथड्स एरर इन methodology। This is most serious error in analysis as error series due to halt method। यदि कोई भी हम गलत मेथड से करेंगे तो क्या कहलाएगा? उसमें error समस्या आएगी मेथड में। जैसे मान लीजिए हमें पहले कोई समस्या है, जैसे पहले चाय बनाते हैं, चाय में सबसे पहले हम पानी को गर्म करते हैं, इसके बाद उसमें शक्कर डालते हैं, दूध डालते हैं गर्म। यदि मान लीजिए पहले हम दूध डालते हैं, उसमें फिर अगर वगैरह करें तो क्या होगा? चाय खराब हो जाएगा, यानी मेथड ही गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर समस्या आएंगी, क्योंकि अपना तो केमिकल सब कुछ सही है, लेकिन बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो गलत है, तो क्या होगा? फॉल्टी मेथड कहलाएगा। मेथड गलत है तो ये क्या कहलाते हैं? एरर इन मेथडोलॉजी। अब हम बात करते हैं इनडिटरमिनेट एरर। तो आप याद रखिएगा, इनडिटरमिनेट एरर आर ऑफन कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडम एरर। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल एरर और रैंडम एरर बोला जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज रैंडम एरर। तो रैंडम एरर वही होता है, इनडिटरमिनेट एरर को रैंडम एरर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इनडिटरमिनेट को ही रैंडम एरर बोला जाता है। दे आर regulated by small differences in series of measurement made by some analyte under identical conditions. They cannot be predicted and hence cannot be eliminated. Such accidental error will follow a random distributed pattern, and the mathematical laws of probability can be applied to get net conclusion regarding the result. The random distribution of indeterminate error of various magnitude is shown in the graph। जो सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड होती है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, वेरियस मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन होता है, जिसमें देखिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन हैव द shape of a normal frequency distribution curve or probability curve। This graph is also called as curve of error। यही जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्व ऑफ एरर। यदि एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कर्व ऑफ एरर कौन सा है, तो ये जो अपना ये कर्व ये दिख रहा है ना, ये ग्राफ, ये क्या है? कर्व ऑफ एरर है, याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात हम कर लेते हैं, वेरी लार्ज एरर आर अनलाइकली टू अकर। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल एरर अकर विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन larger error, and the error on positive and negative side occur with equal probability।
जो हमारा यहाँ पे क्या होता है सेंटर होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स, यानी नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होते हैं इक्वल पार्ट में होते हैं। जैसे यहाँ से सेम इक्वल है, यहाँ से सेम इक्वल है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन। बाकी जो एक होता है पाई, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या करता है डिसाइड करता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसके लिए एरर्स के लिए।